या माइंडसेट बदल गया है? हिंदुस्तान का माइंडसेट नहीं बदल रहा। पहली तकरीर में मैंने कहा कि आप एक कदम हमारी तरफ आए, हम दो आते हैं। पाकिस्तान का भारत को फिर अमन का पैगाम। पाकिस्तान की सोच मस्बत है, भारत की सोच नहीं बदल रही। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कश्मीर समेत किसी भी मसले का हल नामुमकिन नहीं। कश्मीर की बात ना करें तो भारत से कोई झगड़ा ही नहीं। दो जौहरी ताकतें किसी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमन ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इमरान खान की भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू। अनोखा लाडला है, खेलने को चांद मांगा तो इसे पूरे मुल्क दे दिया गया। बिलावल भुट्टो की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। अनोखे लाडले को खेलने के लिए पूरा मुल्क दे दिया गया। अनोखा लाडला है, चोरी भी करता है और सीना जोरी भी। महंगाई से अवाम की कमर टूट गई, नौजवान मायूस हैं। आसिफ जरदारी बोले, जानता हूं कौन सी ताकतें पाकिस्तान तोड़ना चाहती हैं। 18वीं तरमीम से लोगों को तकलीफ है। मुल्क की तारीख में डॉलर का एक और झटका। कारोबार के आगाज पर 142 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। एक ही झटके में 5 रुपए से जायद इजाफा। उतार चढ़ाव के बाद 139 रुपए 5 पैसे की सतह पर बंद हुआ। उधर सोने की कीमत को भी पर लग गए। फी तोला सोना 1000 रुपए महंगा। ₹2 पेट्रोल की कीमत में कमी, ₹2 डीजल की कीमत में कमी, ₹5 एलडीओ की कीमत में हम कमी कर रहे हैं। हुकूमत का आवाम के लिए अच्छा कदम। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2-2 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। मट्टी का तेल 3 रुपए और लाइट डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता। इतलाक आज रात 12 बजे के बाद होगा। एलपीजी की कीमत में भी 14 रुपए फी किलो कमी। नई कीमत 113 रुपए मुकर्रर। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं कोशिश है अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमती 100 रोजा कारकर्दगी पर नून लीग ने व्हाइट पेपर जारी कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमती कारकर्दगी का भांडा डॉलर के रेट ने फोड़ दिया। वजीर आजम मुर्गी अंडे की पॉलिसी देते हैं। एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान के पास अहलियत है, ना ही उनको चैलेंजेस का एहसास है। वजीर आजम मुर्गियों की अफजाइश और कट्टों की सेहतमंद रखने के तरीके बता रहे हैं। कतर से ली जाने वाली एलएनजी सबसे महंगी है। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान कहते हैं एफआईए और नैब इंक्वायरी कर रहा है। मैंडेट 5 साल का था लेकिन मुआहिदा 15 साल का किया। मुआहिदा खत्म होने के 3 साल बाद तक कोई फरीक इस पर बात नहीं कर सकता। इसमें कुछ तो है। पाकिस्तानियों की बैरून मुमालिक जायदादों में इजाफे का इंकशाफ। एफआईए ने 220 पाकिस्तानियों की नई जायदादों की तफसीलात हासिल कर ली। दुबई में जायदादें बनाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 1115 तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा। उधर चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास कारकर्दगी का जायजा लिया। कहते हैं करप्शन का जड़ से खात्मा अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट में गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतल्लिक केस की समाअत। एफबीआर से अलीमा खान की दुबई में जायदादों और एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने की तफसीलात तलब। अलीमा खान की दुबई में 6 प्रॉपर्टीज हैं। चेयरमैन एफबीआर का जवाब।
खुर्शीद शाह मुश्किल में फंस गए। रमेश कुमार का खुर्शीद शाह पर हिंदू बरादरी की जमीनों पर कब्जे का इल्जाम। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत की। एडवोकेट जनरल सिंध की अदम हाजिरी पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। तारीख लेने का कोई जवाज नहीं, ये अब कल्चर बन चुका है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अपने किए पर शर्मिंदा हूं, मुआफ कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के वजीर सियाहत की पीआईए अफसर को धक्के देने पर मुआफी कबूल कर ली। चीफ जस्टिस की वजीर को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। बोले मुआफी देने का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से प्यार है। नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस में बयान रिकॉर्ड कराने की मोहलत देने की इस्तदा मंजूर। एहतसाब अदालत ने मजीद 78 सवालात फराहम कर दिए। मुल्जिमान के पास 1970 की दादा के जमाने के दस्तावेजात तो हैं, मगर अपने जमाने के नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जमा सारी दस्तावेजात तफ्तीश में जाली निकली। बाप बेटे दस्तावेजात से खुद को अलग नहीं कर सकते, नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। कराची में आइडियाज नुमाइश 2018 का आखिरी रोज। फौजी जवानों का दहशतगर्दी के खिलाफ अमली मुजाहिरा। एक्सपो सेंटर में मुल्क की साख्ता असलहा, टैंक, लड़ाका तैयारे देखने शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। बच्चे बड़े सभी सेल्फियां लेते रहे। 4 रोज नुमाइश में गैर मुल्कियों की पाकिस्तान के तैयार करदा दिफाई साजो सामान की खरीदारी में खुसूसी दिलचस्पी। बहरिया टाउन का सीडीए की 510 केनाल अराजी पर कब्जे का मामला। मलिक रियाज की कब्जा की गई जमीन के बदले पैसों की पेशकश मुस्तरद। सीडीए की जमीन पर कब्जे का मामला अलग है। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत का बहरिया टाउन की तमाम दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ गई। वजीरों के बंगलों की मरम्मत के लिए फंड्स में 10 लाख रुपए का इजाफा। हर वजीर के सरकारी बंगले की आराइश और मरम्मत पर अब 5 लाख की बजाय 15 लाख खर्च किए जा सकेंगे। एक्ट में तरमीम का मुसवदा तैयार, आइंदा इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। कश्मीर में मुजालिम देखकर भारत से ताल्लुकात का रास्ता कठिन हो जाता है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कश्मीर के मामले पर भारत को हकीकत पसंदाना रवैया अपनाना होगा। पाकिस्तान में भारत दहशतगर्दी फैला रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारत को अभी तक गलतियों का इदराक नहीं हुआ। पाकिस्तान से अमन और मोहब्बतें समेटकर सिख यात्रियों की भारत वापसी। 3000 से ज्यादा सिख यात्री 3 ट्रेन के जरिए वतन लौटे। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से मेहमानों को तोहफे पेश किए गए। उधर अमेरिका का करतारपुर राहदारी खोलने का खैर मकदम। उठा होती चलो मैदान में तुम, हिलाली सब परचम थाम लो तुम, कहो दुनिया से के हम लौट आए। हॉकी का आलमी कप। कौमी टीम कल से अपनी मुहिम का आगाज करेगी। मेगा इवेंट में पाकिस्तान अपने पहले मैच में जर्मनी के मद्दे मुकाबिल होगा। हॉकी का आलमी कप भारत के शहर भुवनेश्वर में खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल 16 दिसंबर को खेला जाएगा।
फेसबुक से शुरू होने वाली मोहब्बत शादी के बंधन में बदल गई। पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मुजीबुर रहमान ने अमरीकी लड़की ब्रिटनी से बहावलपुर में निकाह कर लिया। फास्ट बॉलर मुजीबुर रहमान और मैथ्यू ब्रिटनी की दोस्ती इंटरनेट पर हुई थी। खवातीन भी किसी से कम नहीं। कोयटा में ऑल बलूचिस्तान गर्ल्स जूडो चैंपियनशिप, खिलाड़ियों के दरमियान 35 और 70 किलोग्राम के मुकाबले हुए। खवातीन ने अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। कोयटा से मुतल्लिक अर्जियाती तहकीक में खतरनाक इंकशाफात। सूबाई दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में सालाना 10 सेंटीमीटर की रफ्तार से जमीन धंस रही है। 5 बरस बाद कोयटा के बेशतर इलाके रहने के काबिल नहीं रहेंगे। ज़ेरे जमीन पानी के ज़खायर को मजीद निकालना खतरनाक साबित होगा। अमरीकी और मकामी तहकीकाती टीम की मुश्तरका रिपोर्ट। और जुड़वा शहरों में मौसम की मुनासबत से रंगारंग फैशन शो। मॉडल्स के देसी विदेशी मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे, देखने वाले देखते ही रह गए।